हे एवरीवन, वेलकम बैक। जब भी हम इस तरीके के कुल्हड़ वाली आइसक्रीम खाते हैं तो खाने के बाद इन कुल्हड़ को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि इन कुल्हड़ को हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो ये जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अभी तो मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर कर रही हूँ वो दिवाली के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करते तो ये वीडियो हमारे काम का नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए भी ये आइडिया बहुत ही यूज़फुल है। वो कैसे यूज़फुल है तो आपको इस वीडियो के अंदर बिना स्किप किए अगर आप मेरी बात को सुनोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए जो भी ये कुल्हड़ थे उनको कलर नहीं किया है। अगर आप कलर करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड में एक लेस का यूज़ किया है। अगर आप लेस की जगह कोई भी डोरी वगैरह भी है आपके पास, जैसे जूट की डोरी है कुछ भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। यानी आपके पास जो भी सामान है उस सामान को आप यूज़ कर लीजिए। उसके बाद मैंने कुछ मिरर्स लिए हैं। इन मिरर को मैं यहाँ पर इनके कुल्हड़ के ऊपर डेकोरेट करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी फ्लावर शेप बना रही हूँ, तो बीच में राउंड शेप बना रही हूँ और 4 कॉर्नर के अंदर मैं यहाँ पर कुछ दूसरे साइज़ के मिरर को लगा के इसका एक फ्लावर बना दूंगी। तो इसी तरीके से जो ये फ्लावर बना रही हूँ मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पर 3 फ्लावर और बना दूंगी। ये टोटल मैंने एक कुल्हड़ के ऊपर 4 फ्लावर बनाए हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने इसको बना लिया है ताकि पूरे राउंड शेप में ये जो मिरर है बिल्कुल दिखाई दे। और जहाँ बिल्कुल भी जो कुल्हड़ है हमारा खाली नहीं दिखाई देगा और बिल्कुल भरा भरा लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ लेस और यहाँ पर मिरर का यूज़ करते हुए इनको देखिए डेकोरेट कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से कुल्हड़ को डेकोरेट कर लीजिए। जितने आपके पास कुल्हड़ है उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर लीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ इसका जो फर्स्ट यूज़ है मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं तो यहाँ पर देखिए मेरे जो यहाँ पर रूम में जो स्टेपलाइज़र होता है वो इस तरीके का पोर्शन थोड़ा खाली अजीब सा लग रहा था। मैं इसको स्टेपलाइज़र को भी यहाँ पर वॉलपेपर से कवर करूँगी, लेकिन अभी तक जब मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है तो अभी तक आया नहीं और वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक बार ऐसे ही रख दिया है। उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पर वॉलपेपर से डेकोरेट करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मैं कैंडल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि हम भी दिवाली नहीं सेलिब्रेट करते। तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये आइडिया बता रही हूँ कि देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर कैंडल को डाल के आप इस तरीके से कैंडल स्टैंड आप इसको बना सकते हो। लेकिन जब मैं इसको बाद में इसको यूज़ करूँगी तो मैं कैंडल इसमें ना डालते हुए मैं इसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट डालूंगी, जिससे जो मेरे कुल्हड़ है यहाँ पर एज ए प्लांटर की तरह यूज हो जाएंगे। तो जो दिवाली नहीं सेलिब्रेट करते या बाद में भी इन कुल्हड़ का दिवाली के बाद अगर आप इनको घर में यूज़ करना चाहो तो आप इनको एज ए प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो यानी आप अगर दिवाली पे यूज़ करो तो दिवाली पे भी कैंडल स्टैंड बना सकते हो और बाद में भी आप इसको कैंडल को हटा के एज ए प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो हुए ना दोनों के लिए, जो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं और जो दिवाली नहीं भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए ये आइडिया यूज़फुल है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैं एज ए प्लांटर की तरह यूज़ करूँगी, इसलिए इनको मैंने सेम डिज़ाइन के ही इनको डिज़ाइन किया है। उसके बाद जो मेरा सेकंड आइडिया है कि मैं सेम कुल्हड़ उन्हीं को ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टोटल 5 कुल्हड़ थे, तो 4 कुल्हड़ को मैंने डेकोरेट किए थे। तो अब इनको चारों को ही वापस से मैं एक नया लुक आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये जूट की डोरी ली है। आप यहाँ पर चाहो तो कोई भी डोरी ले सकते हो। उसका एक कॉर्नर मैंने एक कुल्हड़ पे बांध दिया है और उसका जो दूसरा कॉर्नर है दूसरे कुल्हड़ पे बांध दिया है। इसी तरीके से आपको एक सेट को और रेडी कर लेना है। तो टोटल मैंने 2 सेट रेडी किए हैं। आप चाहो इसको जितना लंबा बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग उतने सेट आप बना सकते हो। उसके बाद आपको जहाँ भी इसको हैंग करना चाहो हैंग कर लीजिए। और हैंग करने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपको कुल्हड़ को अल्टरनेट डोरी को ऊपर नीचे रखते हुए इनको सेट कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए इसमें कैंडल डाल रही हूँ। अगर आपको दिवाली नहीं सेलिब्रेट करनी या आपको कैंडल नहीं रखनी तो ऐसे आप इसमें प्लांट भी डाल के रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैंडल डालने के बाद मैंने इसको सारी लाइट को ऑफ कर दी है और ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप कुल्हड़ को इस तरीके से डेकोरेट करके आप इनको कैंडल की तरह बना सकते हो। तो ऐसे अगर आप सिंपल इसको रखना चाहो जैसे फर्स्ट आइडियाज़ की तरफ, तो आप उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। या फिर देखिए ये जो मेरा सेकंड आइडिया है इसके अंदर इसको हैंग करते हुए अल्टरनेट आप इसको यूज़ करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारी लाइट को ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। मुझे ये वाला जो आइडिया था काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको काफ़ी टाइम तक अपने रूम में इसको ऐसे ही रखा था, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं जो इसका कुल्हड़ का जो लुक आ रहा था ना वो बहुत ज़्यादा प्रिटी आ रहा था।
फर्स्ट आइडिया भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन सेकंड आइडिया में थोड़ा सा ये हैंग कर दिया, तो हैंग करने की वजह से इसका जो लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थर्ड आइडिया यहाँ पे देखिए, जो मेरा पांचवा कुल्हड़ जो खाली था, जो बिना डेकोरेट किया हुआ था, तो मैं आपको बिना डेकोरेट किए बता रही हूँ कि अगर आपको डेकोरेट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इस तरीके से भी रख सकते हो। तो मेरे जो स्टेपलाइजर पे 4 का ही सेट आ रहा था, इसलिए मैंने 4 ही डेकोरेट किए थे। इसको कुल्हड़ को मैं बाद में और कोई डेकोरेट करना होगा तो मैं उस तरीके से इसको करूँगी। तो एक बार मैंने उसका 4 का ही सेट बनाया था। अब देखिए, इसको इस तरीके से जो डोरी ली है, इस डोरी को हमें इस तरीके से क्रॉस में रख देना है, और उसके बाद जो क्रॉस वाला पार्ट है उसी के ऊपर हमें उस कुल्हड़ को रख लेना है। उसके बाद हमें इस ऊपर वाले पार्ट को लेना है, और ऊपर वाले पार्ट को लेने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेना है। और निकालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि सारी डोरी वापस से ऊपर की तरफ चली जाए। अब हमें यहाँ पर देखिए, जो ये वाली डोरी थी, इस डोरी को हमें वापस से इसके ऊपर कुल्हड़ के ऊपर से लेके आना है और इसको इस तरीके से रख लेना है। रखने के बाद अब हमें जो अंदर वाली साइड की डोरी थी पहले वाली, उसके नीचे से हमें इस तरीके से इस डोरी को निकालते हुए हमें इसको ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो बिल्कुल धीरे धीरे खींचना है ताकि ये हमारी जो डोरी है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। यहाँ पर मेरे क्या नॉट काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए थोड़ा खींचने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो नॉट बार बार अड़ रही थी। तो इस वजह से आप थोड़े नोट लगाओ तो अच्छे से छोटी सी नोट लगाना, जिससे आपको डोरी खींचने में दिक्कत ना हो। तो वो थोड़ी खींच रही थी, तो नोट जो थी मेरी वो उस नोट के साथ अड़ गया था, तो इसको मैंने वापस से खींच के थोड़ा सही किया है। और उसके बाद देखिए, जो कुल्हड़ है हमारा इस तरीके से डोरी के अंदर बिल्कुल सेट हो गए हैं। तो आप इस तरीके से सिंगल सिंगल कुल्हड़ को भी इसके अंदर ऐसे हैंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डोरी को छोटी ही रखी है, आप अगर लंबी रखना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हो। आप चाहो जैसे बड़े कुल्हड़ होते हैं मिट्टी के, आप उन कुल्हड़ को भी इस तरीके से एज ए प्लांटर की तरह, आप अगर अपने घर में नॉर्मल गार्डनिंग में लगाना चाहो तो आप उन कुल्हड़ को भी सेम इस तरीके से पैटर्न से आप हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आज मैं जब दिवाली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ तो सभी मैंने कैंडल ही लगाई है। आप बाकी जितने भी मैंने आपके साथ ये आइडियाज़ शेयर किए हैं, इन आइडियाज़ के साथ आप यहाँ पर एज ए इनको प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मली या आप इनको खाली इस तरीके से डेकोरेट करना चाहो तो आप वैसे भी इन कुल्हड़ को बिल्कुल डेकोरेट करके अपने घर में इसको डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज के ये आइडियाज़ कुल्हड़ के साथ है तीनों, वो भी दिवाली के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन सा तीनों में से ज़्यादा आपको बेस्ट लगा वो भी ज़रूर बताना। और साथ साथ में कैंडल के साथ साथ मैंने आपको एज ए प्लांटर भी बताया है, तो आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा, कैंडल का या फिर प्लांटर का, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।